Hello, good morning everyone. Hello, 6th class. Welcome to all in SGM online classes. So, how are you? Okay, so in previous session हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करेक्टर्स डिस्कस किए थे कि हाउ कुड बी कॉल कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उनके डिफरेंस तो आपने पहले ही आपको पता था, आपने ये सारे आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस के अंदर स्टडी किए थे इनके, लेकिन अब हमने इनकी करेक्टरिस्टिक्स आगे और डिस्कस किए थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो मूव कर सकता है, वो उसमें लोकोमोशन है, उनके अंदर मूवमेंट है, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एंड मैनी मोर। इन सेकेंड सेशन में इस पार्ट 2 में हम क्या रीड करेंगे? हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने के बाद नाउ वी विल डिस्कस दैट कि वेयर दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव, which type of surrounding they have to live and where they live। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हैबिटेट। सो व्हाट डज इट मीन, व्हाट यू मीन बाय हैबिटेट? जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? हमारा हैबिटेट है। तो सिर्फ एक रहने के लिए शेल्टर मिले, सिर्फ उसी को हम हैबिटेट बोलेंगे? नहीं, हैबिटेट वो प्लेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कि वेयर दे लिव, नो डाउट वो जहां वो रहते हैं वो हैबिटेट, बट अपार्ट फ्रॉम देयर शेल्टर दे मस्ट हैव देयर फूड टू ईट, ठीक है, एंड द बेस्ट एनवायरमेंट वेयर दे सर्वाइव एंड द अदर बेसिक नेसेसिटीज दे शुड हैव अराउंड देम। If all these things are present there, then that place is called habitat। habitat जहाँ पे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हम लोग हैं, हम आइसोलेशन में, हम अकेले नहीं रह सकते, हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते अकेले रहने के लिए। तो हमें एक दूसरे के लिए, अपनी सबको सरवाइव करने के लिए वी आर डिपेंड्स अपॉन ईच अदर फॉर आवर फूड और अदर बेसिक नेसेसिटीज। क्लियर हुआ? ठीक है, तो वो प्लेस तो क्लियर कैसे हुआ? हमारा हैबिटेट क्या हुआ? द प्लेस वेयर द कंडीशंस, ओके, जो बेसिक नेसेसिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, द बेसिक नेसेसिटी दैट इज कॉल्ड कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एग्जिस्टेंस मीन्स सर्वाइव करना। हम एग्जिस्ट तभी कर पाएंगे उस सराउंडिंग के अंदर जब हमारे पास ये कंडीशंस उसके अंदर सारी प्रेजेंट होंगी। एंड वेयर इट कैन सर्वाइव, वहां पे हम रह सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं, ब्रीड मीन्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड फ्लोरिश, वहां पे हम फल फूल सकते हैं, मीन्स हमारी ग्रोथ हो सकती है वहां पे। दैट इज कॉल्ड हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? नाउ द सेकेंड थिंग, अब ह्यूमन बींग्स हाउस के अंदर रहता है, ठीक है, ट्रीज हैं, ट्रीज आपके गार्डन में भी हैं, फॉरेस्ट में भी हैं, वाटर के अंदर भी हैं, एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स आपके फॉरेस्ट के अंदर भी हैं, सैंड में भी रहते हैं, डेजर्ट के अंदर भी रहते हैं, एंड सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो सर्वाइव इन द स्नो एरियाज, जहाँ पे सिर्फ स्नो ही स्नो है, बर्फ ही बर्फ, जहाँ पे हर जगह स्नो है, वहां पे भी वो सर्वाइव करते हैं। क्या इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि डिफरेंट एनिमल्स लिव्स इन देयर डिफरेंट हैबिटेट, जहां पे वो सर्वाइव करता है वो उसका क्या है? हैबिटेट बन जाता है। ठीक है, टाइगर फॉरेस्ट में सर्वाइव करता है, फॉरेस्ट को अगर टाइगर को हम लोग अगर शहर में लेके आए तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका नेचुरल रहने की जगह जहां उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती है वो कहाँ है? फॉरेस्ट है। अब फ्रॉग है, फ्रॉग आपका क्या है? वो पॉन्ड के अंदर रहता है। फ्रॉग क्या? पॉन्ड के अंदर, पानी के अंदर रहता है, अगर तो वो उसका हैबिटेट है। फिश है, फिश वाटर के अंदर रहती है, वो क्या है? उसका हैबिटेट है। फिश को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या वो सर्वाइव करेगी? नो। तो इट मीन्स वो क्या है? उनके हैबिटेट है। एंड each and every plant and animals they have their different habitat, उसी के अकॉर्डिंग वो सर्वाइव करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग वो खुद के अंदर अडेप्टेशन और मॉडिफिकेशंस करेंगे। अडेप्टेशंस के बारे में हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ हैबिटेट्स। अब टाइप्स में मैंने कहा कि आप डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो डिफरेंट प्लेस के ऊपर सर्वाइव करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट उनकी कंडीशंस भी अलग अलग होंगी। कईयों को ज्यादा टेम्परेचर में रहने का उसमें हैबिट है, कईयों को उसमें
कम टेम्परेचर पे है, कोई आपके ज्यादा वाटर के अंदर प्रेजेंट है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट द टू मेन टाइप्स ऑफ हैबिटेट ऑन द अर्थ, या तो एनिमल्स और प्लांट्स वाटर के अंदर रहेंगे या फिर एनिमल्स और प्लांट लैंड के ऊपर, यानी कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स उसको जिनको कहते हैं। तो फर्स्ट आ गया एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट, क्लियर हुआ। सेकंड है टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल कोई और दूसरा नाम क्या है? टेरा। ये वर्ड कहाँ से आया था? टेरेस्ट्रियल का टेरा, टेरा मीन्स होता है लैंड, क्लियर हुआ। तो लैंड हैबिटेट में जो एनिमल्स हैं, जैसे हम लोग हैं, वी आर द ह्यूमन बींग्स, और ये काऊ है, वो फैलोज एंड मेनी मोर एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, तो दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। एंड द फिशेज हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, या प्लांट्स लाइक लोटस है, वाटर इसमें हाइसिंथ है, दी वो क्या है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वाटर के अंदर प्रेजेंट है। सो दीज आर कॉल्ड एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट। क्लियर हुई ये दोनों? ओके। अब ये फ्लो चार्ट बनाया है इजी रिकैप खेलने के लिए कि सबसे पहले हैबिटेट मेनली दो टाइप के आपके मैंने डिस्कस किए यहाँ पे। वन इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ये जहाँ पे लैंड है दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एंड जहाँ पे ये वाटर प्रेजेंट है सो दैट इज कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। क्लियर हुआ। अब टेरेस्ट्रियल में लैंड हम जब बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड्स। अब ये लैंड आपकी डेजर्ट भी है, ये आपका माउंटेन भी है, ये आपका ग्रास लैंड भी हो सकता है। और यहाँ पे एक्वेटिक की हम जब बात करते हैं तो हम सीज की बात भी करते हैं, यानी कि समंदर की बात भी करते हैं, सी वाटर की बात, ओशन की बात करते हैं हम, या उसमें फ्रेश वाटर की भी बात करते हैं कि फ्रेश वाटर में कौन से एनिमल्स और प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं, या हम पॉन्ड्स की बात भी करते हैं। तो वी डिस्कस इट लेटर ऑन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक्वेटिक हैबिटेट की। एक्वेटिक मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक्वेटिक हैबिटेट मीन्स एक्वेटिक हैबिटेट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू वाटर। एक्वा मीन्स क्या होता है? वाटर। एक्वा मीन्स क्या हुआ? वाटर। एक्वा जैसे घर में हम लोग क्या करते हैं, वाटर फिल्टर के लिए एक्वा गार्ड लगाते हैं। एक्वा मीन्स वाटर, गार्ड मतलब जब उससे वाटर फिल्टर होके आता है तो दैट इज कॉल्ड एक्वा गार्ड। सो इसमें नाम में हो गया एक्वेटिक मीन्स वाटर। इन एन एक्वेटिक हैबिटेट वी कैन फाइंड एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। अब एक्वेटिक वाटर के अंदर सिर्फ एनिमल्स फिशेज ही प्रेजेंट नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ प्लांट्स दैट आर लिव इन द वाटर ऑल्सो। सी वीड्स है, हमारे अदर इसमें प्लांट्स हैं। लोटस है सबसे फेमस एग्जाम्पल, जो कि आपका प्लांट जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है। सो अब इसमें एक्वेटिक हैबिटेट में मैंने आपको बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। एक तो फ्रेश वाटर है, चाहे उसमें आपके रिवर्स आ गए, आपके पॉन्ड्स आ गए, वो सारे फ्रेश वाटर्स के अंदर हैं। या फिर अगर आप मैराइन वाटर की बात करते हो या फिर आप उसमें ओशंस की बात करते हो, सो दैट इज कॉल्ड सॉल्ट वाटर बॉडीज। अब यू नो दैट कि ओशन वाटर हैव सॉल्ट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट सॉल्टी वाटर। क्लियर हुआ ये? ठीक है। द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है दे आर कॉल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड देयर हैबिटेट इज कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। क्लियर हुआ बेटा ये? नेक्स्ट आता है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट में फर्दर हमने इसको सब डिवाइड किया। सबसे पहले बात करते हैं मैराइन हैबिटेट की। मैराइन हैबिटेट मतलब जो आपके हम बात कर रहे हैं सीज और ओशियंस की, जो सॉल्टी वाटर की हमने बात की थी, ये वो है मैराइन हैबिटेट, जो कि आपका सीज और ओशियंस में है। एग्जाम्पल्स आपके कहाँ पे आगे समंदर के अंदर या ओशियंस के अंदर कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, कौन से वाटर एनिमल्स हैं? वेल्स हैं, शार्क है, सी टर्टल्स हैं एंड सी वीड्स हैं। ये प्लांट्स हैं। यहाँ पे हमने ये एनिमल्स हैं सी के, और ये इसमें सी वीड्स हैं। क्लियर हुआ? जो कि सॉल्टी वाटर यानी कि ओशियन और सीज के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इनका ये क्या है? हैबिटेट है। अब वेल्स और शार्क को हम फ्रेश वाटर या रिवर के अंदर नहीं डालते हैं क्योंकि इनका हैबिटेट, ये अपना जो सरवाइव करेंगे प्रॉपर वे में, ये क्या है? वो मैराइन हैबिटेट है इनका। ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेश वाटर हैबिटेट। इट रेफर टू लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स, पूल। इनके अंदर क्या है? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर होता है जो वाटर आपका बहता रहता है, सो दैट इज कॉल्ड फ्रेश वाटर। ठीक है। और कौन से एनिमल्स हैं जो वहां पे रहते हैं? आपके फिशेज हैं,
वाटर बग्स हैं, वाटर लिलीज हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं आपके, जो फिशेज हैं वो तो आपकी पॉन्ड्स लेक में मिल जाती हैं, ठीक है। तो वाटर बग्स हैं और वाटर लिलीज जो आपका ये प्लांट है, वाटर लिलीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोस्टल हैबिटेट की। कोस्टल हैबिटेट क्या हुआ? कोस्टल हैबिटेट यहाँ पे हम बात करते हैं कि जहाँ पे आपका जो सी है, ठीक है, ओशन और जो सी है, जब आपका लैंड एरिया के साथ मीट करता है, मतलब यहाँ समंदर खत्म हुआ और यहाँ पे आपका लैंड आ गया, तो दैट एरिया इज कॉल्ड कोस्टल हैबिटेट या कोस्टल एरिया। जैसे समंदर के किनारे जो आपकी सिटीज हैं, बॉम्बे है आपका या अदर सिटीज हैं, तो ये सारी क्या है, वो सारी क्या है, कोस्टल सिटीज हैं, क्योंकि वो समंदर के किनारे जो ये सारी सिटीज हैं, तो दैट इज अ कोस्टल एरिया, दैट इज कॉल्ड कोस्टल एरिया। तो ये आपका जहां पे भी द रीजन वेयर द सी मीट्स लैंड, दैट इज कॉल्ड कोस्टल हैबिटेट। और इस एरिया के अंदर जो एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या आ गया, कोस्टल हैबिटेट। और कौन से एग्जांपल्स है, क्रैब्स, ऑयस्टर्स एंड मैंग्रोव्स। अब ये जो क्या है, ये मैंग्रोव्स ट्रीज हैं। इस मैंग्रोव ट्रीज के अंदर क्या होता है कि ये जो एरिया आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाटरी एरिया है, ये आपका दलदल है, जिसके अंदर ऐसा दलदल जहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती। दलदल के अंदर एक बार कोई इंसान अगर अंदर चला जाए तो अंदर तक ऑटोमेटिकली अंदर जाता रहता है और थोड़े टाइम के वो डेड हो जाता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन उसको प्रेजेंट नहीं होती उस एरिया के अंदर। सो दैट एरिया इज कॉल्ड मैंग्रोव। और इन ट्रीज को हम क्या कहते हैं, मैंग्रोव ट्रीज कहते हैं। इनको ऑक्सीजन के लिए, इसमें आप और फर्दर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे कि इनको, इन ट्रीज को ऑक्सीजन लेने के लिए अपनी ब्रांचेस इनकी यहाँ से आती हैं, दैट इज निमेटोफोर्स, पर वो हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे इनको। सो दीज आर द कोस्टल हैबिटेट। नेक्स्ट इसमें है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब हम बात करते हैं, वाटर का तो खत्म हो गया कि फ्रेश वाटर हो गया आपका, सी ओशियंस हो गया और कोस्टल हो गया हैबिटेट। ये 3 टाइप्स के हैबिटेट थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल मीन्स आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि टेरेस्ट्रियल में टेरा वर्ड से ये ओरिजिनेट हुआ है। टेरा मीन्स लैंड। तो जो एनिमल्स और प्लांट्स लैंड पे सर्वाइव करते हैं, दैट आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल habitat, and the organisms are called terrestrial organisms. What we call this? Terrestrial organisms. Clear है? अब लैंड पे हमारे कई जगह बहुत गर्मी होती है, कई जगह बहुत सर्दी है, कई जगह सैंड है, डेजर्ट ही डेजर्ट है, और कई जगह पे स्नो ही स्नो है। तो इन सारी कंडीशंस के बेस पे जब हमारी अर्थ के ऊपर ये डिफरेंट लैंड है, बट लैंड पे भी डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, बहुत सारा वेरिएशंस हैं वहां पे। कई जगह बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, कहीं टेम्परेचर वेरिएशंस हैं, कहीं जहाँ पे टेक्सचर अलग है। तो इन सारी वेरिएशंस के बेस के ऊपर हमारा जो लैंड पे हैबिटेट है वो भी अलग अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम बात करते हैं रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। अब रेन फॉरेस्ट हैबिटेट क्या हुआ है, तो ये लैंड है, ठीक है, लेकिन ये रेन फॉरेस्ट हैबिटेट है ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे जो रेन है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, उसमें गर्मी भी बहुत है, हॉट है, और रेन ज्यादा होने की वजह से ये मॉइस्ट रहते हैं, वहां पे मॉइस्चर ज्यादा रहता है। और ये कहाँ ग्रो करते हैं, दे ग्रो नियर द इक्वेटर एंड प्रोवाइड शेल्टर टू डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। ये जो हमारे रेन फॉरेस्ट होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, मतलब कि जो वेराइटी है जो एनिमल्स और प्लांट्स की, वो सबसे ज्यादा यहाँ रेन फॉरेस्ट हैबिटेट में मिलती है, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे जो वेरिएशंस है एनिमल्स और प्लांट की, वो नंबर ऑफ एनिमल्स और प्लांट यहाँ सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है इनमें, एक तो इनके जब रेन फॉरेस्ट है, मतलब रेन अच्छी होती है यहाँ पे, तो टॉल ट्रीज हैं और टॉल ट्री के साथ ही नीचे क्रीपर्स आते हैं। क्रीपर इज अ टाइप ऑफ द प्लांट्स, क्रीपर्स और ग्रासेस, इसमें ये बहुत ज्यादा ये ग्रो करते हैं मेन ट्रीज के साथ। एनिमल्स में चिंपैंजीज हैं, ठीक है, और ये बाकी इसमें आ गया इसका ओरेंगुटन्स हैं, और ये वेम्पायर्स हैं, या पिक्चर में भी देख सकते हो, ये वेम्पायर जो स्नेक है ये भी है इसमें, बैट्स हैं, और इसमें ये आपका ये इसमें ट्यूकेन्स हैं, एंड द मैनी मोर्स, ट्री फ्रॉग्स हैं। ये एग्जांपल्स हैं रेन फॉरेस्ट के। इसमें आपको जितने 2 या 3 एनिमल्स और प्लांट्स आपको लर्न होते हैं वो आप इसमें लर्न कर लेना, ठीक है। नो नीड टू लर्न एवरी एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसमें 2 और 3 एग्जाम्पल्स जो आपको इजी लगते हैं वो आप लर्न कर सकते हैं।
Next, we will talk about the temperate forest habitat. Now we are talking about the temperate forest habitat. इस टाइप ऑफ फॉरेस्ट के अंदर क्या है, इसमें ये हैबिटेट, यहाँ पे कैसा हैबिटेट प्रोवाइड होता है, एक तो वार्म है और सेम ह्यूमिड भी है, ठीक है. ड्यूरिंग समर आपको क्या है, टेम्परेट में आपको क्या होता है कि दोनों टेम्परेचर होते हैं. इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डेजर्ट की तरह बहुत ही गर्मी है, या फिर आपके नेक्स्ट आप वोरल हैबिटेट पढ़ोगे जो आपके पूरे स्नोई फॉरेस्ट है, वैसा नहीं है. टेम्परेट में एक मॉडरेट सा टेम्परेचर आ जाता है कि गर्मियों में वो गर्म रहेंगे और सर्दियों में ये ठंडे रहेंगे और ड्राई रहेंगे. दे हैव डेसिडुअस ट्रीज, ठीक है. डेसिडुअस ट्रीज में ये आपके इसके कॉनिफर्स भी प्रेजेंट होते हैं वहां पे, तो ये आपके उसमें टेम्परेट में आ गया. ये इस तरह से एनिमल्स वहां पे प्रेजेंट है, इस तरह से ये एरिया होता है टेम्परेट में. इस टाइप के थिक फॉरेस्ट होते हैं. ये कैसे फॉरेस्ट है, थिक फॉरेस्ट होते हैं. और एग्जांपल्स इसमें क्या आगे, इसमें रकून है, ठीक है. कैट लाइक स्ट्रक्चर इसमें होता है रकून. ब्लैक बियर्स हैं, सालमंदर्स हैं और पर्क्यूपिन्स हैं. ये पर्क्यूपिन्स हैं, ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे एनिमल जो नजर आ रहे हैं तो पर्क्यूपिन्स हैं, ठीक है. फाउंड इन टेम्परेट फॉरेस्ट. नेक्स्ट हम बात करते हैं बोरियल फॉरेस्ट हैबिटेट की. बोरियल फॉरेस्ट हैबिटेट ये इसमें टाइगर रीजन्स के अंदर है, जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर है ये टाइगर रीजन. दे हैव शॉर्ट समर एंड लॉन्ग विंटर्स, ठीक है. ये क्या है इसमें, देयर समर्स में क्या है, लॉन्ग, इनकी शॉर्ट समर्स रहती है यहाँ पे और लॉन्ग विंटर्स हैं. ट्रीज इन दिस हैबिटेट आर एवरग्रीन. देयर लीव्स आर निडल लाइक. क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या टेम्परेचर ठंड ज्यादा है, तो इसमें आपके जो प्लांट्स हैं, क्योंकि आपको स्नोफॉल यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, तो स्नोफॉल की वजह से इनके जो ट्रीज हैं वो निडल लाइक स्ट्रक्चर के हैं, ताकि इसमें अगर इसके ब्रॉड लीव्स होंगे तो जैसे स्नोफॉल होगी तो वो लीव्स के ऊपर गिरेगी और उसके वेट की वजह से, स्नो की वेट की वजह से वो ब्रेक कर जाएंगे लीव्स, ठीक है. और लीव्स अगर ब्रेक करके तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि लीव्स नहीं होंगे तो वो उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी. तो इसमें कैसे, तो मॉडिफिकेशन कैसी हुई है कि उसमें जो लीव्स हैं वो निडल लाइक लीव्स हैं, तो जब स्नो आती है तो वो नीचे गिर जाती है, ठीक है. तो लाइक इसमें ब्रीवर्स और उसमें एनिमल के बॉल्ब्स हैं, भेड़िए, मूस एंड रेड स्क्वेरल आर फाउंड इन द बोरियल फॉरेस्ट. नेक्स्ट है इसके अंदर ग्रासलैंड हैबिटेट. अब कुछ एनिमल्स हैं आपके जो कि ग्रासी एरियाज के अंदर रहते हैं, ठीक है. तो नेचुरल है वही रहेंगे जिनका जो मेन फूड क्या है, ग्रास, लाइक जेब्रास, जिराफ, एलिफेंट्स. और जेब्रा और जिराफ एलिमेंट्स वहां पे हैं, तो नेचुरल उनको खाने के लिए बड़े एनिमल्स भी प्रेजेंट होंगे, लाइन, टाइगर, फॉक्सेस, ठीक है. क्योंकि उनको भी, बाकियों को, उन एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए दूसरे एनिमल्स मिल जाते हैं और उनका फूड ग्रास आ गया उसमें, ठीक है. तो ग्रासलैंड कैसा होता है, ये हॉट और पार्शियली ड्राई एरिया होता है, वेयर ग्रासेज आर द मेन प्लांट्स और ट्रीज लेकिन इसमें बहुत कम आते हैं. सो दैट इज कॉल्ड ग्रासलैंड हैबिटेट. नेक्स्ट आपका बात करते हैं डेजर्ट हैबिटेट. यू आर वेरी मच फैमिलियर विद द डेजर्ट हैबिटेट. एग्जांपल कैमल, ठीक है, या कैक्टस. आपको इसके प्लांट्स भी पता है, एनिमल भी पता है कि जो कि डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करते हैं. और आपको ये भी पता है कि डेजर्ट एरिया में कैमल रहता है, तो कैमल के अंदर कितने सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो उसको कैपेबल बनाता है डेजर्ट के अंदर रहने के लिए. बाकी अदर एनिमल्स के अंदर वो फीचर्स ही नहीं है, तो कि वो डेजर्ट पे अच्छे से मूव कर पाए, वो बिना फूड और वाटर के इतने दिन सर्वाइव कर सके, ये सिर्फ डेजर्ट के अंदर ही है. एंड द प्लांट्स लाइक कैक्टस, जो कैक्टस ही जो प्लांट है वो ज्यादा, उसमें अकेशिया है, डेट पाम है, ये ज्यादा ये प्लांट्स हैं जो उस डेजर्ट एरिया यानी कि वाटर स्कार्सिटी में, यानी कि कम पानी के अंदर भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, ठीक है. सो ये आपका डेजर्ट हैबिटेट है. नेक्स्ट हम बात करते हैं टुंड्रा हैबिटेट की. टुंड्रा हैबिटेट है जो आपका सारा एरिया स्नो के साथ कवर होता है, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि वहां पे वेजिटेशन होती है, वेजिटेशन है लेकिन द वेजिटेशन आर वेरी स्केंटी, बहुत कम है, क्योंकि हर जगह जब स्नो ही स्नो रहेगी तो वेजिटेशन वहां पे ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाती है, ठीक है. और सिर्फ ग्रासेस ही, बहुत ज्यादा लंबे ट्रीज वगैरह वहां नहीं प्रेजेंट होते हैं. और एग्जाम्पल एनिमल्स कौन कौन से होते हैं वहां पे, पोलर बियर्स हैं, रेंडियर्स हैं, स्नो डॉग्स हैं और आर्टिक फॉक्सीज हैं. ये आपके टुंड्रा हैबिटेट मीन की स्नो कवर्ड एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं. क्लियर हुआ. हर एनिमल और प्लांट का जो हैबिटेट है दैट आर स्पेसिफिक. नेक्स्ट हमारा है माउंटेन हैबिटेट. नेक्स्ट हमारा क्या है, माउंटेन हैबिटेट. अब माउंटेन हैबिटेट में अब हमारा जो अर्थ है उसमें डिफरेंट डिफरेंट
लैंड फॉर्म्स हैं, उसमें माउंटेन भी एक हैबिटेट। हमने अब तक डेजर्ट पढ़ लिया, हमने उसमें फॉरेस्ट पढ़ लिए, फॉरेस्ट में भी हमने माउंटेन फॉरेस्ट भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं माउंटेन हैबिटेट पे। माउंटेन हैबिटेट क्या होता है आपको पता है, रॉकी हर जगह पहाड़ी पहाड़ है और वहां पे ठंड ज्यादा होती है, वेरी कोल्ड। ठीक है, इसमें आपके इसके कोन शेप्ड ट्रीज, ठीक है, इसमें ट्रीज जो कैसे प्रेजेंट होते हैं, कोन शेप्ड ट्रीज है यहाँ पे। दे लिव्स देयर लीव्स आर निडल लाइक सो दैट द स्नो कैन जस्ट स्लाइड ऑफ। जैसे आपको निडल का मैंने पहले समझाया था, निडल लाइक ट्रीज का, कि उसमें अगर स्नो होती है तो वो जस्ट स्लाइड ऑफ, वो नीचे गिर जाती है, तो उसके वेट से उसकी जो ब्रांचेस हैं वो ब्रेक नहीं होती हैं। स्नो, उसमें एनिमल्स कौन कौन से हैं, स्नो लेपर्ड, माउंटेन गोट्स, ये एग्जाम्पल है माउंटेन गोट्स के। इनके अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन होती है कि बड़े इजिली, इनके जो हुप्स हैं, ये जो इनके पैर हैं यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड हुप्स, तो ये बहुत इजीली क्लाइंब कर जाते हैं, बहुत स्ट्रांग हुप्स हैं इनके। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो पैर जो दिख रहे हैं आगे से, आगे इनकी जो होल्डिंग है ये माउंटेन पे बहुत इजीली ऊपर चढ़ जाती हैं। और ग्रास के लिए उनको एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पे जाना पड़ता है, तो उनको ऐसा सर्वाइव किया गया, ऐसी उनकी अडेप्टेशन है उनकी बॉडी के अंदर कि वो माउंटेन पे बहुत इजीली, हैबिटेट उनका वहीं पे है, तो बहुत इजीली सर्वाइव कर लेती हैं। ठीक है, तो विच हेल्प टू क्लाइंब, ये इन स्ट्रॉन्ग हुप्स का क्या है, विच हेल्प देम क्लाइंब रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर हैबिटेट्स। ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में आज हमने पढ़ा, आज हमने डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि कौन से प्लांट और एनिमल्स कौन से हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको इसमें साथ मैंने एक असाइनमेंट भी दी है। असाइनमेंट के आंसर जो है वो इसी जो आज आपने हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा है उसी में इसके आंसर्स भी हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।